Hello everyone, myself Dr. Gayatri Patil and welcome to my channel Health Innova, where health comes first. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर. यस, क्या ये पल्स ऑक्सीमीटर हमें कोविड-19 इन्फेक्शन है या नहीं ये बता सकता है या नहीं. So see, this pulse oximeter device is just a marker where it just tell us कि हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सैचुरेशन या ऑक्सीजन की लेवल कितनी है या ये नॉर्मल है. तो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है तो इसके डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, जिनमें आप अगर कोविड पॉजिटिव है या फिर आपको कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया है या सिंपली सिवियर एनीमिया है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी दिखाई देती है. बट दिस पल्स ऑक्सीमीटर इन सब कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. सो इट विल नॉट गोइंग टू टेल यू कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन है या नहीं. सो इट जस्ट सिंपली टेल अस कि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है. तो अभी नेक्स्ट है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है to use in a COVID patient. So see, COVID is solely a respiratory disease. इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, लंग की इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से लंग में इन्फेक्टिव फ्लूइड जमा होता है एंड ड्यू टू दैट हमारे लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं वेन एवर वी ब्रीद इन. सो जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है लंग टिश्यूज़ में एंड अल्टीमेटली देन लंग्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सैचुरेशन या लेवल ड्रॉप डाउन होती है. अभी नेक्स्ट है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या हमें कोविड डेथ से बचा पाता है. तो सी, पल्स ऑक्सीमीटर कैन टेल अस कि अगर पेशेंट की बॉडी में कंटिन्यूसली या परसिस्टेंटली अगर ऑक्सीजन की लेवल ड्रॉप डाउन हो रही है बिलो 90, बिलो 95, तो इट विल गिव अस द एट अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से हम वो पेशेंट का जो केस है एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी कैन सेव दैट पेशेंट्स लाइफ. सो अभी नेक्स्ट है कि क्या हम सबको ये पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदना चाहिए. तो नो, नॉट नेसेसरी, बिकॉज जो पेशेंट में कोई सिम्टम्स ही नहीं है, जिन लोगों ने उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट द पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव है और जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसीज़ेस हैं या निमोनिया है या खांसी है, बुखार है, ब्रेथलेसनेस है या जिनकी चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदना चाहिए. देन नेक्स्ट है कि ये कितना एक्यूरेट हो सकता है. सो सी, पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी हम प्लस और माइनस 2% ले सकते हैं. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 97% दिखाई दे रहा है तो वी कैन टेक इट एज 99% ऑल्सो और 95% ऑल्सो. सो अभी इसे यूज़ कैसे करना है. सो सी, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इट्स वेरी सिंपल एंड नॉन इन्वेसिव डिवाइस. इसे ओपन करना है. हमारा जो ये फिंगर बेड है एंड दिस इज़ फिंगर नेल, तो ये फिंगर बेड हमें यहाँ पे जो रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है आफ्टर स्टार्टिंग दिस डिवाइस, ये दिख रही है रेड लाइट. सो ये फिंगर बेड हमें ये रेड लाइट पर रखना है एंड जस्ट क्लोज दिस डिवाइस and it will ultimately start it's automatically it will going to calculate the oxygen saturation. अभी मेरा है 99% ऑक्सीजन सैचुरेशन. सो ये फिंगर बेड जो है इसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसके अंदर RBCs होते हैं एंड जब ये रेड लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का ऑक्सीजन की लेवल कितनी है ये मेजर करता है. तो अभी प्रिकॉशंस क्या है या फिर नोट डाउन क्या है इसमें. तो हमारा जो फिंगर नेल है उस पर नेल पेंट नहीं होनी चाहिए. जो ये फिंगर है उस वाइल मेजरिंग सैचुरेशन
ये फिंगर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। वाइल यूजिंग ये डिवाइस हमें रेस्ट पोजीशन पे रखना चाहिए, या फिर जस्ट सर्टनली ये जो पार्ट है हमें टेबल पे रखना है और फिर मेजर करना है। देन जो फिंगर हम यूज़ कर रहे हैं वो फिंगर ज़्यादा ठंडी या टू कोल्ड नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगर फिंगर ज़्यादा ठंडी है तो अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है एंड उससे हमें फॉल्स रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर। सी, पल्स ऑक्सीमीटर इज सोली to measure the oxygen saturation in a hemoglobin and not a ventilation. So there is, in a next video I'm going to tell about what is ventilation and what is oxygenation. So in next video I'm going to share that about the differences and the similarities between this. So this is all up to me. If you find this video really helpful, then hit on a like button and encourage us. And do not forget to share this video, and if you have any question then comment down below. If you haven't subscribed to our channel then please do subscribe our channel. And the last and the most important thing, do not forget to wear your mask to keep yourself safe, your family safe, and ultimately your country safe. So do wear mask, use sanitizer, and be safe. Thank you so much.